प्री अरेस्ट का जो कंसेप्ट है वो है मेलाफाइडी ऑफ कंप्लेनेंट और पुलिस। तारिक बशीर वाली जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया है कि प्री अरेस्ट के टाइम मैरिट को टच नहीं किया जा सकता। अदालत को यह देखना है कि क्या बदनीति है, क्यों शामिल किया जा रहा है, मुलजम को क्यों शामिल किया गया है, क्यों नहीं किसी और को शामिल किया गया है, इसके साथ क्या दुश्मनी है। उस पर फिर लॉ डेवलप हुआ। कोई जमीन का मामला है, फैमिली डिस्प्यूट है, उसको फौजदारी रंग देकर वो हल करने के लिए उसको टूल यूज किया जा रहा है, या फिर क्या एक मुकदमा दर्ज हुआ तो क्या उसको पूरे खानदान को शामिल कर लिया गया है कि पीछे कोई बंदा भी उनका ना बचे और उनके जो मकासद हैं वो पूरे हो जाएं, या फिर कोई और मकसद, कोई ऐसी बदनीति है कि कोई पैसे लेने की कोशिश की जा रही है या किसी को सियासी तौर पे जेर किया जा रहा है। यह बदनीति है जो सुपीरियर कोर्ट्स ने डिफरेंट जजमेंट है जिसमें मेलाफाइडी एक्सप्लेन हुई है, अल्टीरियर मोटिव जो है वो एक्सप्लेन हुआ है। तो ये लॉ जो है वो डेवलप होते होते 2009 SCMR 725 है, उसमें उन्होंने कहा है कि प्री अरेस्ट बेल इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ विच कैन ओनली बी एक्सटेंडेड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। ये नॉर्मल नहीं है, इसमें डीप पे नहीं जाना, इसमें एविडेंस नहीं देखनी, इस पे ये नहीं देखना कि क्या कोई कंट्राडिक्शन है, क्या कुछ है, बस प्रमा फेशी देखना है आपने। फिर जो 2015 SCMR है 1394 आई थिंक, उस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि एक्यूज्ड हैज टू एस्टेब्लिश द मेलाफाइडी ऑफ कंप्लेनेंट और पुलिस। मतलब बेल के टाइम वैसे तो प्रोसिक्यूशन को एस्टेब्लिश करना है अपना केस, कोई डाउट एस्टेब्लिश करना, लेकिन बेल के टाइम स्पेशली प्री अरेस्ट के टाइम एक्यूज को एस्टेब्लिश करना है मेलाफाइडी ऑफ कंप्लेनेंट और पुलिस। वो इंतहाई मुश्किल चीज है, कैसे वो एस्टेब्लिश करेगा, बहुत मुश्किल है। फिर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान ने PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 730, इसमें उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत मुश्किल बात है एक्यूज को एस्टेब्लिश करने के लिए। अदालत ने हालातों वाकयात से इन्फर करना है कि क्या कोई मेलाफाइडी है या नहीं है। उस केस में जो वाइडर नेट है, वाइडर नेट कहते हैं सबको शामिल करना, वाइडर नेट पे लाया गया था। उन्होंने हेल्ड किया कि अदालत को यह देखना है, इन्फर करना है हालातों वाकयात से, एक्यूज को एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है कि मेलाफाइडी कोई स्मेल आ रही है। तो ये लॉ जो है वक्त के साथ साथ डेवलप होता गया। फिर आके सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि फार अगेंस्ट लॉ है और काफी कंफ्यूजिंग बात है, लेकिन बीइंग लॉयर आपको जो है वो अपने फेवर में भी लॉ पता होना चाहिए, अपने अगेंस्ट भी, तब आप जो है कोर्ट में आपकी ग्रिप होगी। तो जब अब डेवलप होते होते लॉ, जब अब ऑनरेबल हिज लॉर्डशिप, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, काजी अमीन साहब ने 2 कंसेक्टिव जजमेंट दी है। मेरा ख्याल है 2020 SCMR 330 या 22 है, तो मैं ईयर जो है 330 है, और 8246 है 2020 SCMR। उसमें उन्होंने हेल्ड किया है, फिर जाके उन्होंने कहा कि नहीं, जो प्री अरेस्ट बेल है ना, बेल बिफोर अरेस्ट, ये तो कोई क्लेम ही नहीं कर सकता, ये हर केस में मुंह उठा के आप चले आते हैं, नहीं, ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है। और ये आप प्री अरेस्ट बेल अलाउ करना मतलब कि आपको इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर रहे हैं। अदालतें प्री अरेस्ट बेल अलाउ करके, बेल दे के जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसको रोक रही हैं। बात तो उनकी भी ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा इन्वेस्टिगेशन, उसने इन्वेस्टिगेशन में जाना है, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने वकूआ किया है, रिकवरी जो है आनी है, तो गिरफ्तारी नहीं होगी तो रिकवरी कैसे होगी, कैसे जो है वो
मटेरियल ऐसा सा कलेक्ट होगा जो उसके कब्जे में है, या किसी को एक्यूज का पता लगाना है, मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, या फिर कोई चोरी का केस है तो कोई उसमें रिकवरी होनी है, कोई माल रिकवर करना है, तो वो तो ये तो हैम्पर हो जाएगी अगर बेल अलाउ होगी तो। ये उन्होंने कहा है कि हर केस में आप बेल नहीं मिलेगी, आपको कोई ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो बेल मिलेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उन्होंने इस जजमेंट को देखा, फिर लॉ डेवलप होता गया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरिट को भी देखा जा सकता है। मेरा ख्याल है वो इस लॉर्डशिप मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट है, वो मैंने लिखी हुई है, उसमें मैं लिखवा देता हूं, 2021 SCMR 130। और यही अब जजमेंट आ रही है कि बेल बिफोर अरेस्ट में मेरिट को भी टच किया जा सकता है। वो कैसे, मैं इसकी मिसाल दे देता हूं आपको कि अब जो ओल्ड लॉ है वो कहता है कि आपने बस जो है वो मेलाफाइडी और अल्टीरियर मोटिव देखना है, लेकिन इन्होंने आके ये कहा, फॉर एग्जांपल एक बंदे प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि कुल्हाड़ी का वार जो है उस पर किया गया है, उस पर सीधी कुल्हाड़ी लगी है सर में। अब मेडिकल में ये बात आई है कि कुल्हाड़ी तो लगी ही नहीं है, ये तो फायर आर्म इंजरी है, या फिर ये हुआ कि एक इंजरी आ रही है कुल्हाड़ी की, तो 3 बंदे इंप्लीकेट हैं कि इन तीनों ने मारा है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरिट को टच करना है, अब किस किस को आप पकड़ेंगे? तो कोर्ट्स जो है सबको बेल दे देती है। अब ये नहीं कि डाउट को भी अब देखना है बेल की स्टेज पे, ये अब लॉ जो है वो है, ठीक है, मेलाफाइडी को भी एक है, उसको भी देखना है, लेकिन क्या रीजनेबल डाउट जो है वो कोई बन रहा है कि यहां कोई कंट्राडिक्शन है, कि यहां कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी चीज आ गई है, कोई सेकंड ओपिनियन आ गई है। ये सारी चीजें आपने अब मेरिट को टच करना है, क्योंकि जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी के बाद काफी इनकार्सरेशन भी होती है। अब आगे जो बेल की किस्म है वो है कन्फर्मेटरी बेल। कन्फर्मेटरी बेल, जैसे हम कहते हैं बेल कंफर्म हो गई है, ये इंटरम बेल से जब फाइनल आप बहस होगी तो जो बेल कंफर्म होगी वो कन्फर्मेटरी बेल है।